अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, आज इतवार का दिन है तो मैं गया हुआ था मार्केट में भी वीडियो बनाई थी, लेकिन यार थोड़ा मज़ा नहीं आया। वो वहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा होता है तो वीडियो जिस तरह की यूँ समझ लें कि मुझे बनानी होती है उस तरह की नहीं बन पाती। वो मुझे खुद को अच्छी नहीं लग रही होती तो मैं इसलिए अपलोड भी नहीं करता। तो मार्केट का बहरहाल विज़िट किया, पूरा घूमे फिरे, मार्केट को देखा भाला। कुछ एक्सपर्ट थे हैं, उनसे भी मिले। एक डव के हमारे एक दोस्त हैं, वो मिले। वो डव के अंदर उनका काफ़ी काम है, जक्की गलत उन्होंने नाम बताया था। इंशाल्लाह रब्ता करेंगे उनसे। और भी कुछ लोग मिले जो फिंच के अंदर यूँ समझ लें कि बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों परिंदों की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों परिंदे ऐसे हैं जो मार्केट में इस टाइम काफ़ी जिसको कह रहे हैं पिट रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहा है रेट इनका। तो जब इन दोनों लोगों से बात की तो भाई मैं भी फिंच लेकर गया था मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, वरना मैं भी एक दफ़ा हो गया था यार, क्या रेट हो गया, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें। तो खैर आपको बतलाते हैं क्या चल रहा है। तो विवत इस टाइम आज का जो मार्केट का रेट रहा वो फिंच का 400 से 450 के बीच में रहा। यानी कोई अच्छे साइज़ के पीस ले गया तो उसको 450 में ख़रीद लिया, वरना ये 400, 410, 415 ये बस ये रेट चलता रहा। ठीक है, हमारे पास भी जो था माल हमने भी कुछ दोनों तरीके से बेचा, कुछ खड़े होके बिक गया, कुछ हमने जाल वालों को दे दिया। तो इस तरीके से माल तो हमारा निकल गया। माल नहीं रुकता, देखें ये तो है। ये परिंदा मैं देखता हूँ कि इस टाइम सबसे लोएस्ट रेट पर जो आ रहा है वो है बजरी। बजरी के भी वही ख़रीदार बहुत हैं। 250 रुपये का बजरी का चल रहा है पट्टे का पेड़, और 350 रुपये चल रहा है बड़े का। तो इसके भी ख़रीदार अभी है, जाल के जाल भरे हुए हैं, बजरी ले रहे हैं वो लोग। तो परिंदा कोई भी मार्केट से आउट नहीं होता। इसमें मैंने बतलाया था कि आपको दो तरीके से काम होता है बर्ड फार्मिंग में। एक तो वो है कि जो एक ही परिंदे के ऊपर या दो तीन परिंदों पे काम करते हैं, लेकिन रेगुलर करते हैं, वो कम ज़्यादा नहीं करते। वो कहते हैं भाई हज़ार जोड़ा हमने लगाया हुआ तो हमने इनसे ब्रीड लेनी है, इन्हीं से कमाना है। तो उसमें कभी उनको ज़्यादा बच रहा होता है, कभी उनको कम बच रहा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं भाई, वो फिर देखते हैं इधर फ़ायदा इधर घुस जाओ, उधर फ़ायदा उधर घुस जाओ। तो इस दोनों तरह के लोग हैं। और इसके ऊपर भी एक कैटेगरी है, वो है फैंसी बर्ड की। वो मार्केटों में आते ही नहीं है भाई, वो समझ लें वेल की तरह होते हैं समंदर के अंदर, वो बस कहीं कहीं नज़र आती है। तो वो लोग हैं, वो नहीं आते मार्केट में, उनका माल घरों से सेल हो रहा होता है। तो बहरहाल आज का भाई जो फिंच का रेट था मैंने बताया। डव का रेट तकरीबन 500 रुपये तक था। बड़ी डव जो है 500 रुपये ले रहे थे, पट्टे तो ले ही नहीं रहे थे। सही है। जावा का भाई ये कंडीशन रही कि जावा पट्टे मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, एडल्ट नहीं आ रहे। अच्छा, जाल वाले एडल्ट ले रहे थे, पट्टे नहीं ले रहे थे। पट्टे वैसे बिक रहे हैं, आप लेके जाते हैं मार्केट में तो यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो नया लगाना चाहते हैं सेटअप, तो वो पट्टे ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जाल वाले नहीं ले रहे, जाल वाले एडल्ट मांग रहे हैं। और उसके एक रीज़न है कि इन दिनों में सर्दी जब बढ़ती है तो इन परिंदों को ट्रैवल कराना मुश्किल होता है, यानी कि सर्दी की वजह से मरते हैं, मोटेलिटीज़ होती हैं। तो वो पट्टा ही लेते हैं, वो बड़ा लेते हैं, ज़रा सख्त जान हो, ताकि वो दूसरे शहरों तक उसको आराम से एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है ना। या दूसरे मुल्कों में भी होता होगा, बहरहाल एक्सपोर्ट तो है इसकी। तो एक्सपोर्ट करना जिसको आसान हो वो चीज़ लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट में भाई आज सबसे जो टॉप पर रहा जावा, वो रहा फ़ॉन जावा। उसके पट्टे 13,000 14,000 रुपये में, 12,000 रुपये वैसे जाल का रेट था, और 18,000 रुपये या गालिबन बड़े का था। लेकिन उनके पास, जाल वालों के पास जावा था नहीं, किसी के पास भी जावा कोई, उनको यूँ समझ लें किसी किसी के पास कुछ दाने थे, अदरवाइज़ जावा नहीं था। और वो उन्होंने यूँ समझ लें बस ऐसे रखे हुए थे निशानी के तौर पे कि भाई दूर से अगर पता चले यार ये जावा वाले जावा भी ख़रीद रहे हैं, इस हिसाब से वो मुझे रखे हुए लग रहे थे। अदरवाइज़ जावा बेचने वाला मैंने वहाँ पे आसपास जाल वालों के कोई नहीं देखा, ठीक है जी। तो इसमें आगे आने वाली लोग बार बार पूछते हैं कि भाई मुस्तकबिल में क्या होगा जावा का या दूसरे परिंदों का। तो यार देखें, मेरी जो आज दो एक्सपर्ट से बात हुई ना, एक फिंच के और एक जावा इसके अपना सिल्वर डफ के, तो उन दोनों का कहना यही था, यानी कि अलग-अलग लोगों से मिले, अलग-अलग जगहों पे मिले मार्केट में। लेकिन एक चीज़ उन्होंने जो एक मशवरा कह लें या एक पेशेंट को ही कह लें, वो उनकी दोनों की सेम थी कि बोला भाई मार्केट में रेट ऊपर नीचे जाता रहता है, परिंदा कोई मार्केट से आउट नहीं होता। बोला आज फिंच का या डव का रेट अगर कम है तो ये मौसम की वजह है, मार्च अप्रैल में जाकर इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और देखें फिर होता ये है कि जैसे अब मार्केट से अपना फिंच बिक रहा है बहुत ज़्यादा, अब वो एक्सपोर्ट आ रहा है, दूसरे शहरों में जा रहा है, जो भी है वो खप रहा है।
ठीक है ना। अब यहाँ पे जब कम हो जाएगा और फिर जब डिमांड आती है तो फिर रेट उसका ऊपर जाता है। लोग अपने पास लगाने के लिए भी ख़रीदते हैं और जाल वाले भी ज़्यादा रेट में ख़रीदते हैं क्योंकि उनको ऑर्डर पूरा करना होता है। जाल का मैंने आपको बताया था कि जो परिंदा एक्सपोर्ट हो रहा होता है उसका रेट डॉलर्स में होता है और भाई अच्छा खासा होता है। वो हमें जो रेट देते हैं वो उस कीमत के हिसाब से नहीं देते, वो हमारी मजबूरी के हिसाब से देते हैं कि हम कितने कम में बेच सकते हैं, वो उतने में ही लेते हैं। मार्केट में माल ज़्यादा होता है वो रेट कम कर देते हैं, मार्केट में माल कम होता है तो वो रेट बढ़ा देते हैं ताकि लोग माल बेचने के लिए आएँ उनके पास। तो वो ऐसा अट्रैक्टिव रेट देते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है कि बंदा बोलता है नहीं यार, जैसे इस वक्त जावा का हुआ है कि वाइट जावा जो है 5,500-6,000 रुपये में ले रहे हैं एडल्ट, तो बंदा एक दफ़ा अट्रैक्ट ज़रूर होता है कि हाँ यार बेच दूँ, अच्छे पैसे मिल रहे हैं मेरे को इसके। तो ये चीज़ होती है, इसमें कोई ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है। बहरहाल ये है कि भाई मैंने जो ओवरऑल देखा मार्केट की सूरत अच्छी थी। कहीं कहीं हमारे यहाँ जैसे लालू खेत बर्ड मार्केट में वो पुलिस वाले आते हैं थोड़ा बहुत हिलाने जुलाने, कभी इधर को भगा दिया कभी उधर को, वो भी चलता रहा। लेकिन ये है कि ओवरऑल मार्केट में रश था, लोग मार्केट में आए हुए थे, ख़रीदो फरोख्त अच्छी हो रही थी, कॉकटेल वॉकटेल ये वो सब भरा हुआ था, रिंग नेक भी काफ़ी आया हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी मेरी एक सिल्वर डफ के एक्सपर्ट थे, उनसे बात हुई थी, वो भी मैंने बताया कॉमन एक बात उन्होंने कही कि भाई कोई मसला नहीं होता, एक ऊपर नीचे जाता रहता है। तो उनसे मेरी बात ये हो रही थी कि भाई मुझे इस सिल्वर डफ के बारे में आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर मुझे दे सकते हैं तो मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ कि मैं मज़ीद, क्योंकि देखें मैं ख़ुद भी काम करूँगा तो भाई मैं इसके ऊपर व्लॉग्स भी बनाऊँगा। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि भाई आप अगर देखना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं कि आप चाहते हैं कि डफ़ के बारे में हम व्लॉग्स करें आगे जाके और डफ़्स को पूरा इब्तदाई तौर पर समझाएं, और यानी कि डफ़ की जो मार्केट है वो भी बताएं। मार्केट के एतबार से आज जो थोड़ी बहुत बताई वो मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उन्होंने बताया कि बोला भाई मार्केट में सिल्वर डायमंड इस डफ़ की तो डिमांड है, जाल वाले ले रहे हैं, बोला रेड डफ़ भी लेते हैं, लेकिन रेड डफ़ सीज़न के टाइम पे इनके पास ज़्यादा ऑर्डर होता है, उस टाइम पे लेते हैं। मंदे के टाइम पे इनके जैसा अब ज़रा ऑफ चल रहा है तो इस टाइम पे नहीं लेते, कम लेते हैं, ये होता है, ठीक है ना। बाकी जो भी कलर आते हैं वो कहते हैं जो यानी कि पाइट है, रेड पाइट है, इनो है, बोला उसकी भी डिमांड है। बोला यानी कि परिंदा आपके पास अच्छा तैयार है तो मार्केट में बिक जाएगा। बस थोड़ा सा ये होता है कि जिसका रेट नीचे जा रहा होता है वो थोड़ा कम में बिकता है, जिसका रेट ऊपर जा रहा होता है वो थोड़ा ज़्यादा में बिकता है। अच्छा ये भी मुझे मिथ लगा उन्होंने जो आज एक बताई, वो यानी कि मैं पहले सुनता आ रहा था कि भाई जैसे जो म्यूटेशन बर्ड हैं फिंच के या दूसरी वैरायटी के, जब कॉमन का रेट गिरता है तो म्यूटेशन का रेट नहीं गिरता। मैंने भाई उनसे आज पूछा, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, मतलब जब कॉमन का रेट गिरता है तो म्यूटेशन का रेट भी नीचे आता है। तो ये इसके साथ ही डिपेंड करता है। उसमें ये फिर भी अच्छी बचत है भाई, उसमें जो अपना डव के अंदर जो अपना म्यूटेशन हैं वो अच्छी कीमतों की हैं, अच्छे खासे रेट हैं उनके। तो ये समझ लें फ़ायदेमंद परिंदा है। बस थोड़ा सा उन्होंने जो बताई सेंसिटिव है, बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर जब काम करेंगे व्लॉग्स करेंगे तो मैं पूरा बतलाऊँगा कि किस तरीके से इसको लगाना है, किस तरीके से ब्रीड लेनी है, कैसी जगह चाहिए, कितनी चाहिए, दाना क्या खाता है, ये सब कुछ इंशाल्लाह इसके ऊपर हम करेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स ये आज का व्लॉग था। और जाते जाते भाई एक पैगाम आप लोगों के लिए, मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपनी एक एवरेज सेल कर रहा हूँ, ठीक है, फिंच की। तो मैं इसके लिए यानी कि मेरे पास 100 पेयर हैं, इसके अंदर म्यूटेशन है वो मैं नहीं बेच रहा हूँ। बाकी जो मेरा कॉमन है तकरीबन 100 पेयर से ऊपर ही है, मैं 100 पेयर वो बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे मज़ीद जावा के लिए मुझे जगह चाहिए और जावा के लिए मेरे पास अभी यही एवरी मैं खाली करके इसी में लगाना चाहूँगा, क्योंकि जो इधर की दोनों तीनों एवरीज हैं मैं चाह रहा हूँ कि इनके अंदर मैं जावा लगा लूँ, ठीक है ना। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह इस तरीके से हो जाएगा। और फिर फिंच में ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, फिंच मेरे पास 100 पेयर इधर भी लगा हुआ है, फिंच को इंशाल्लाह फिंच को भी चलाएँगे और जावा को मज़ीद थोड़ा सा, क्योंकि जावा मेरे पास अभी 60-70 पेयर है, मैं चाह रहा हूँ कि वो 200 पेयर तक उसको लेकर जाऊँ। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो तो भाई मैं इसमें व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, अपना आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़बरदस्त पेयर हैं, ब्रीड करते हुए पेयर हैं, अच्छे पेयर हैं, अगर आप लगा लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।